हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो है हमारे पास एमपी हाई कोर्ट का फाइनल जो डिसीजन एमपी हाई कोर्ट का रीनीट पे आया है। क्या रीनीट होगा, क्या रीनीट नहीं होगा, क्या रीनीट पे अब स्टे लग चुका है, क्या 10 जुलाई को जो अब जो फैसला आने वाला है उसमें जो है क्या अपडेट है, काउंसलिंग के रेट्स क्या अपडेट है, आपकी आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है, क्या अब जो है जुलाई में काउंसलिंग हो सकती है कि काउंसलिंग अब अगस्त में होगी। तो ये सारी चीज़ें जितने भी डाउट्स आपके हैं इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स एनटीए की यहाँ पर मिलती रहे। और जो है नीट 2026 से रिलेटेड भी यहाँ आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है, जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो गई और आपके नीट के सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर से कर लेना। जैसा कि सबको पता ही होगा कि ये जो रीनीट का मसला चल रहा है ना, ये जो एमपी असल में एमपी हाईकोर्ट का जो मसला है ना, ये कब से चल रहा है, जब से कहीं ना कहीं नीट का पेपर हुआ है ना, तब से ही ये मसला जो है हमारे पास एमपी हाईकोर्ट में है। यानी इंदौर का जो हाईकोर्ट है ना, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने, जैसे जिसमें हमारे पास 75 स्टूडेंट्स का मसला था, 75 स्टूडेंट्स ने जो है इंदौर के हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि हमारे पास जो है लाइट चली गई थी एग्जाम के दौरान। डेफिनेटली उनके पास जो है लाइट नहीं थी। तो इसमें जो है हमारी जो पिछली सुनवाई हुई है उसमें ये चीज़ जो है कोर्ट ने क्लियर की है कि डेफिनेटली अगर वहाँ पर जो है उनको लाइट नहीं थी तो ये चीज़ जो है उन्होंने जो है इन्विजिलेटर से भी पूछी है, तो उन्होंने भी कहा कि लाइट डेफिनेटली वहाँ पर नहीं थी, तो उनको जो है पेपर दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पर टोटली, तो वो कैसे कहीं ना कहीं पेपर को अटेम्प्ट करते। तो लाइट का जो मसला है एमपी हाईकोर्ट ने, तो उन्होंने इस बात की सुनवाई की और इस बात को उन्होंने क्लियर किया कि अगर लाइट वहाँ पर नहीं थी तो डेफिनेटली इन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुई है, तो इनका जो है रीनीट होना चाहिए, रीनीट। तो ये जो हमारे पास रीनीट का फैसला आ चुका था, लेकिन लेकिन अब जैसे रीनीट का फैसला आया ना, उसके बाद दोबारा जो हमारे पास सुनवाई इसकी हुई है दोबारा। तो जब दोबारा सुनवाई हुई है ना, तो उसमें जो हमारे पास है 2 जजेस वहां पर बैठे हैं, तो उन 2 जजेस ने जो फैसला लिया है ना, वो लिया है स्टे ऑन रीनीट। यानी उन्होंने जो है स्टे लगा दिया है किस पे, रीनीट पर। यानी जो रीनीट हमारे पास अभी होने वाला था, जो कि एमपी हाईकोर्ट ने फैसला लिया था कि रीनीट होना चाहिए, उस पर अब जो है उसी एमपी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। डेफिनेटली अब उस रीनीट पर स्टे लग चुका है। क्या इसका मतलब यह है कि अब जो है रीनीट नहीं होने वाला है? ऐसी कोई भी बात नहीं है कि दोबारा अब रीनीट नहीं होने वाला। ये सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी। देखो इन्होंने ऐसा क्यों किया कि अब जो है पहले रीनीट कराया, अब दोबारा से जो रीनीट पर है हमारे पास जो है इन्होंने स्टे लगा दिया है। ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो इसके पीछे जो है एक नॉर्मल सी वजह है हमारे पास। देखो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो 3 जून हमारे पास है, 3 जून, देखो रिजल्ट जो है तुम्हारा वो 14 जून को आया था। 14 जून को, अगर 14 जून को रिजल्ट आया था, उन्होंने कहा और एनटीए ने ये चीज़ क्लियर की है कि जिन भी बच्चों ने 3 जून से पहले पिटीशन फाइल की है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का रीनीट होगा जो कि आ रहे थे 75 स्टूडेंट्स। लेकिन जिन्होंने 3 जून के बाद यानी आंसर के आने के बाद जो है पिटीशन फाइल की है ना कोर्ट में, उनका रीनीट नहीं होगा। असल में ये सुनवाई आगे इसीलिए लेके इन्होंने आगे ली है 10 जुलाई तक, तो क्योंकि उन स्टूडेंट्स को भी ये कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि ऑल इंडिया रैंक पे डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट तुम्हारे पास आने वाला है। तो एक बार फिर से जो है एनटीए का वही ड्रामा जो है शुरू हो गया है जो कि 2024 में शुरू हुआ था। देखो इस सब की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स को हो रही है। जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कौन सा माइंडसेट लेकर मतलब प्रिपरेशन करेंगे, जबकि हर साल जो है यही होता है। काउंसलिंग भी अब जो है डेफिनेटली डिले हो गई है। काउंसलिंग के बारे में यही अपडेट है कि काउंसलिंग अब डेफिनेटली 100% डिले होने वाली है, क्योंकि पहले जो काउंसलिंग हमारे पास थी वो कहीं ना कहीं मान लो 3rd वीक ऑफ जुलाई में होने वाली थी, अब कहीं ना कहीं 3rd वीक ऑफ अगस्त में मान सकते हो कि तुम्हारे पास काउंसलिंग हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, ये बहुत आगे अब ये प्रोसेस चला गया है। तो हर साल जो है बच्चों के साथ यहाँ पर यही होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, इतने बड़े एग्जाम में मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है ये, जिसमें जो है देश के जो है डॉक्टर्स बनते हैं, तो उसमें ही जब ऐसे स्कैम्स होते हैं, ऐसे बच्चों का टाइम जो है वो वेस्ट होता है, जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं आते हैं, तो इससे बच्चे पे जो हमारे पास डेफिनेटली मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है एक बच्चे पे, तो इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो जाता है बच्चों को। तो जो अब ये 10 जून जो हमारे पास है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई को जो हमारे पास अब जो है फैसला फाइनली जो है आने वाला है उनका, तो उसमें भी मुझे लगता है कि यही होगा कि वो रीनीट ही कराएंगे, लेकिन उसमें और बच्चों को वो इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो अगर अब जो सवाल है नेक्स्ट बच्चों का कि सर अगर जो है इसमें
और बच्चे अगर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं सर हमारे पास, अगर इसमें और बच्चे हमारे जैसे पहले 75 स्टूडेंट्स है, अगर 75 स्टूडेंट्स की जगह अब मान लो इन्होंने जो है 3 जून से पहले पहले भी जिन्होंने पिटीशन जो है दर्ज की है उनको भी लिया, मान लो वो कुछ 1000 स्टूडेंट आते हैं, 1000 स्टूडेंट्स, देखो अगर 1000 स्टूडेंट आते हैं और इन सब का रीनीट होता है तो डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक पे बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क। जितने भी बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट है ना, हो सकता है वो सिलेक्ट हो ही ना, उनकी जगह ये 1000 बच्चे सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे पास है ना, ये 1000 बच्चे, पहली बात इनको इन सबको एक बात क्लियर है, इन सबको एक बात क्लियर है कि हमें जो है 530 लाना है मान लो, या 525 लाना है, हमें इतने मार्क्स लाने हैं, तो ये पेपर में उलझेंगे नहीं डेफिनेटली। ये जो अगर मान लो वो डेफिनेटली टफ पेपर डालेंगे, लेकिन इनको पता है टफ पेपर आएगा, तो इनके इस साल जिन बच्चों ने नीट 2025 का पेपर दिया है ना, तो अचानक से पेपर मुश्किल आ गया तो वो हैरान रह गए वहां पर। लेकिन इन बच्चों के लिए ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये जो है बिल्कुल घबराएंगे नहीं टफ पेपर देकर, तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, इनको क्लियर है कि 530 और 525 ही लाने हैं, तो ये पेपर को देखकर जो है टफ टफ जो क्वेश्चंस इनके पास है ये वो छोड़ देंगे, ये वो नहीं अटेम्प्ट करेंगे, तो डेफिनेटली इनको जो है फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा, इजीली 525 530 तक पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है इनकी वजह से 1-2 नंबर और बढ़ जाए, या इनकी ऑल इंडिया रैंक बहुत जो है कम मान लो 25,000 के अंडर आ जाए, तो जो बॉर्डर लाइन के सारे स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली सेलेक्ट नहीं होने वाले इससे, तो फिर उन बच्चों के साथ एक इनजस्टिस हो जाएगी। एनटीए ने भी ये चीज जो है इनको क्लियर की है कि ये जो है उन बच्चों के साथ एक इनजस्टिस हो जाएगी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, अगर जो है इन बच्चों का सपोज इनका नंबर बढ़ के 1000 भी हो जाता है, या ये 75 ही रहते हैं और इनका रीनीट हो जाता है, तो एक एक जो है एक सोल्यूशन है जिसमें जो है सबके साथ इंसाफ हो सकता है। उसमें क्या है, पेपर को जो है डबल टफ किया जाए, यानी जितना टफ पेपर आया था ना उससे जो है पेपर को डबल टफ किया जाए, फिर जो है वही लेवल हो जाएगी जो पहले जिन स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम लिखा था उनके ही बराबर हो जाएगी, तो वैसे कुछ हो सकता है। तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है घबरा रहे हैं, डेफिनेटली घबराना भी चाहिए, क्योंकि अब अगर रीनीट हो गया तो फिर से टाइम लगेगा। अभी अभी मान लो 3 अगस्त तक जो है तुम्हारी काउंसलिंग चली जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है हैक्टिक जो है प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ऑलरेडी जो है इसमें सारा बच्चों का ही नुकसान होता है। तो अगर चैनल पे तुम नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको नीट 2026 से रिलेटेड यहाँ पर सारी अपडेट्स में दूंगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट भी मैं यहाँ पर जो है आपको ज़रूर से दूंगा।